जय हिंद दोस्तों, मैं फिल्म एंड टीवी एक्टर गुलशन पांडे क्राइम वॉल्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों से माफी चाहता हूं कि पिछले 8-9 दिन में आप लोगों के लिए कोई भी कहानी नहीं लेके आ पाया। उसका कारण है कि मैं राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में एक फिल्म की शूटिंग के लिए गया हुआ था। वहाँ मेरे जो जितने भी प्रेस रिपोर्टर्स हैं जो क्राइम को रिपोर्ट करते हैं, उन लोगों से मैं मिला, उनसे बात की और मैंने कहा कि अगर मैं उदयपुर आया हूँ तो क्यों ना कोई एक ऐसी कहानी मुझे मिल जाए जो उदयपुर से जिसका ताल्लुक हो और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो उन्होंने मुझे कुछ कहानियाँ दी हैं। तो एक कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ और इस कहानी का सीधा ताल्लुक क्राइम पेट्रोल से भी है। जी हाँ, एक हत्यारे ने क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देखकर बॉडी को किस तरह ठिकाने लगाया, ये कहानी उस पर आधारित है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। खतरा के एपिसोड देखा क्राइम पेट्रोल का 1350 क्राइम पेट्रोल के एपिसोड शुरू से 1350 से भी ज्यादा देखे, शुरू से देख रहा था 2015-16। अभी कौन सा देख रहा है? तो यहाँ ओरिजिनल वाला। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। जनवरी 2024 राजस्थान पुलिस ने एक वेपन्स के तस्कर को अरेस्ट किया, हथियारों का तस्कर। फिर उससे पूछताछ हुई कि किन किन लोगों को उसने हथियार बेचे हैं। तो एक नाम सामने आया, राहुल राज। राहुल राज उदयपुर के दिल्ली गेट एरिया के हनुमान मंदिर के पुजारी थे। तो पुलिस ने सोचा एक पुजारी को एक पिस्टल की जरूरत ही क्या है, तो उसे तलब किया गया। तो उसने बताया, सर मुझे नहीं पता मैंने क्यों खरीद लिया, हालांकि मुझे तो कभी जरूरत पड़ी नहीं और मेरे तो काम का ही नहीं है। बरामदगी भी हुई उसके पास से। लेकिन प्रतापनगर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र और अनिल ने राहुल राज को पहचान लिया। दरअसल एक विवाद से वो भी जुड़े हुए थे। ये था 2019 की बात। एक लड़की, एक औरत भानुप्रिया गोस्वामी, जो 2 बच्चों की मां थी, तलाकशुदा थी, उसके साथ इनकी दोस्ती हुई राहुल राज की और ये दोनों उदयपुर छोड़कर राजसमंद, पास ही राजसमंद है, वहां पर जाकर रहने लगे थे। तो पुलिस ने पूछा कि वो पिछले 3 साल से भानुप्रिया का कोई भी ना तो फोन कनेक्ट हो रहा है, ना किसी से मिली है, ना किसी से कोई बात हुई है, वो कहाँ है ये राहुल राज ही बता सकता है। तो उससे पूछा गया तो राहुल राज ने कहा कि जी मेरे साथ मिली थी, मेरे साथ रहती थी, दोस्त थी, लिव इन में रहते थे ये लोग, लेकिन भानुप्रिया को शायद दौरे पड़ते थे और बहुत गुस्सा आता था। फिर वो एक दिन उसे छोड़कर जयपुर चली गई। उसके बाद कहाँ है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन पुलिस को शक रहा राहुल राज पे। तो थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जो बताया वो इस तरह था कि 2019 में इनके मंदिर में, जो हनुमान मंदिर जहाँ ये पुजारी थे, एक औरत 2 बच्चों के साथ बैठी थी, बहुत दुखी थी, रो रही थी। तो राहुल राज इसके पास गए, पूछा क्या हुआ। तो उसने बताया कि मैं भानुप्रिया गोस्वामी हूँ, मेरे पति से मेरा तलाक का केस चल रहा है और मार पिटाई जो भी वजहें होंगी, और मैं भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो राहुल राज को तरस आया, उसने उनको खाना खिलाया, अच्छे से बातचीत की, वो लोग रहे, फिर वो चली गई। उसके कुछ महीनों के बाद वो वापस आई और इस बार उसके साथ वो बच्चे नहीं थे। तो उसने राहुल जी को बताया कि मैं आई थी, आपने हेल्प की थी। बोले हाँ मैंने पहचाना। तो फिर उसने कहा कि मेरा तलाक हो गया है, बच्चे मैंने पति को ही दे दिए हैं और कोर्ट की तरफ से जो भी था तो मैंने उनको बच्चों का जो संरक्षण अपने पति को ही दे दिया है। तो राहुल राज का भी दुनिया में कोई नहीं था, तो उनकी दोस्ती हो गई, दोनों साथ में रहने लगे। और रहने के लिए इस दौरान राहुल राज का ना राजसमंद का एक गाँव है सनवाड़, वहां पर चाय की पत्ती का बिजनेस था। तो वहां एक बिल्डिंग में किराए का घर लेके ये रह रहे थे। तो ये भानुप्रिया को भी अपने साथ वहीं ले गए और वहीं वो लोग रहने लगे। अच्छे से चल रहा था, जैसे भी था। 2019 बीता, अब 2020 आया और कोरोना भी आया। तो 20 मई 2020 की ये घटना है कि दोनों ने रात को खाना वाना खाया, फिर दोनों में किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। लड़ाई बहुत होती गई, बढ़ती चली गई आगे। भानुप्रिया गुस्से में बहुत कुछ बोलती रही, राहुल राज भी बोलते रहे होंगे। लड़ाई इतनी बढ़ी कि राहुल राज को बहुत गुस्सा आया और उसने भानुप्रिया का गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गई। अब वो थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ,
वो सोच रहे थे कि मैंने ये क्या कर दिया, अब क्या किया जाए, लाश को कहाँ लेके जाया जाए। ये कोरोना का टाइम था दोस्तों, और उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते थे सब अपने अपने गाँव में चले गए थे, लॉकडाउन था, काम धंधे बंद थे। तो उस बिल्डिंग में इस वक्त भानुप्रिया और ये अपने राहुल राज, ये दोनों ही रहते थे बस। तो अब वो बॉडी को क्या करें, कहाँ ठिकाने लगाएं, ये सोच ही रहे थे। तो उन्हें याद आया कि वो क्राइम पेट्रोल में उन्होंने एक एपिसोड देखा था, उसका नंबर है 774। तो उसमें एक कहानी थी जिसमें एक नीले से ड्रम में एक हमारे छोटे छोटे शहरों में, गांव में खेती बाड़ी जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ डीजल बड़े बड़े ढोल आते हैं, ड्रम इतने हाइट वाले, वो काफ़ी लीटर उसमें डीजल वीजल आता है, क्योंकि खेती बाड़ी में ट्रैक्टर के अलावा कई मशीनों में डीजल की ज़रूरत होती है। लेकिन जब डीजल यूज़ हो जाता है, ड्रम खाली हो जाता है, तो उसको ऊपर से कटवा के उसमें ढक्कन लगवा लिया जाता है, साफ वाफ करके उसमें गेहूँ चावल अनाज वगैरह संभालने के लिए, लोग स्टोर करने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा ही एक ड्रम राहुल राज के पास भी था। तो उसने वो कहानी देखी जिसमें एक नीले से ड्रम में एक बॉडी को किसी ने डालकर उसके ऊपर सीमेंट लगाकर कहीं खाड़ी वाड़ी के किनारे रख दिया था। वहां से वो स्टोरी शुरू हुई थी। तो इसने वो एपिसोड देखा, एक औरत का मर्डर करके वो बेचैन था, और फिर वो एपिसोड देख रहा था कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो उसने देखा एपिसोड, और उनकी बिल्डिंग के पीछे एक खुला मैदान था जहाँ बहुत सारा रोड़ी पत्थर बजरी वगैरह सब पड़ी थी, कंक्रीट वगैरह का सामान पड़ा हुआ था। वो गया, वहाँ से वो लेके आया, बॉडी को ड्रम में डाल के ईंट पत्थर वगैरह सब उसमें डाले। फिर बगल में कहीं कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे गया, वहाँ से वो एक सीमेंट की बोरी लेकर आया। फिर उसने ऊपर सीमेंट डाला, पानी डाला, और पूरी तरीके से उसको ऐसे प्लेन करके ऊपर से बंद कर दिया, और वहाँ से वो निकल गया। और इस दौरान क्योंकि उसने एक पाप कर दिया था, वो ऐसा उसके मन में होगा या था, क्योंकि वो बताता है कि उसके बाद वो बहुत सारे मंदिरों में भी गया, बहुत जगह उसने अपने पाप के लिए प्रायश्चित भी किया, लेकिन बहुत बड़ी घटना वो को अंजाम दे चुका था। खैर 2 साल बीत गए इस बात को, अब ये 2022 आ गया। वो जो ओनर थे उस बिल्डिंग के, वो आए एक दिन बिल्डिंग में, तो देखा बहुत बदबू आ रही है, और वो बदबू आ रही थी राहुल राज के फ्लैट से। होता यह है कि जब आप ड्रम में उसने वो बॉडी डाल दी थी, बॉडी इतने दिन तक पड़ी रही, तो उसके कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं जिसकी वजह से जंग लगी और ड्रम में छेद हो गया, नीचे की तरफ से गल गया वो, इस वजह से बदबू आ गई। नहीं तो नहीं आती अगर उसने पूरी तरीके से सीमेंट लगा दिया होता। तो खैर मकान मालिक ने राहुल को फ़ोन किया और कहा कि भाई तू किराया भी नहीं दे रहा है, और यहाँ पर आकर देख, फ्लैट में शायद कोई चूहा वगैरह मर गया, बहुत बदबू आ रही है। तो राहुल राज वापस आए, वो समझ गए थे कि क्यों आ रही होगी बदबू। दरवाज़ा खोला, अब उसने देखा तो ड्रम गला हुआ नीचे से नज़र आया, तो समझ गया कि अब क्योंकि उसमें पत्थर भी हैं, बॉडी भी है, सीमेंट भी लगा दिया है, तो इतना वजन हो गया कि अकेले उस ड्रम को कहीं ठिकाने लगाना उसके बस की बात नहीं थी। अब वो किसी मजदूर वगैरह को भी नहीं ला सकता था, अगर किसी को लाता उठवाने के लिए तो उसकी पोल खुल जाती कि उसमें बॉडी है। तो उसने अपने मकान मालिक के सामने सब कुछ बोल दिया। उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई थी, तो हमारी लड़ाई हुई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसका मर्डर कर दिया और इस तरह से बॉडी इस ड्रम में डाल दी। तो मैं पुलिस को बोल दूंगा कि आप भी इसमें शामिल थे, नहीं तो इसको आप ठिकाने लगवाओ। अब उसने क्या समझाया, और वो थे सत्यनारायण पालीवाल जी जो उनके ओनर थे, उन्होंने इसको लाश को ठिकाने लगाने में हेल्प की। मतलब ड्रम वो उठाकर लेके गए, वहीं पीछे जो बिल्डिंग के पीछे ग्राउंड था, वहाँ नीचे से गल चुका था ऑलरेडी, उसको तोड़ फोड़ के लाश को बाहर निकाला और उसको कागज़ गत्ता डाल के, डीजल डाल के लाश को जला दिया। और फिर उसके बाद जो उसकी राख थी, उसकी जो हड्डियां थी, तो वहीं पास में बनास नदी में वो सब बहा दिया गया। 2022 में ये सब कुछ हुआ। तब से लेके फिर ये अपना मंदिरों वगैरह में घूम रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपना जो बिजनेस है वो देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। और 2024 जनवरी में जब वो पकड़े गए एक हथियार खरीदने के जुर्म में, तो ये घटना जो है वो सामने आई। क्राइम पेट्रोल में आपने मुझे बड़ा प्यार और आशीर्वाद दिया है, इस शो का मैं भी हिस्सा रहा हूँ। दोस्तों, एक छुरी जो एक डॉक्टर के हाथ में भी होती है और एक कातिल के हाथ में भी होती है। डॉक्टर उस छुरी से जिंदगी देता है, लेकिन कातिल उसी छुरी से जिंदगी ले लेता है।
क्राइम पेट्रोल हमको सिखाने के लिए, हमको सतर्क करने के लिए, हमको सावधान करने के लिए एपिसोड्स बनाता है। अब इसमें से कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग शायद गुनाह करने का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि क्राइम नेवर पेज। आप गुनाह करके बचकर निकल नहीं सकते हैं। देखते रहिए क्राइम वर्ल्ड विद गुलशन पांडे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।